हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है कौमुदी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण बंधन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गे बिलक बिलक कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज प्रतिदान पहना और कमरे में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। दिशा के तट पर आकर उन्होंने पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल में से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपना व्यवस्था सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटका नहीं देख सकती, क्योंकि न्याय इस बात की चर्चा नहीं की कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टांगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस पर तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वह उनके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी की और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़ाकर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो उस व्यक्ति को चट कर गई। त्रित होकर विक्रम ने उसको मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा प्रदान करे जिसके उसकी पूजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा देना उसके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर किनारे आए और एक झोंपड़ी थी। पिशाचिनी के आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं, अतंत वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उनकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा को लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराएं। सचमुच की तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसीलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा में देना चाहते हैं तो मुझे दक्षिण स्वर रूप यह पात्र दे दें, नहीं फैलाना पड़ेगा। विक्रम ने बेचाहक उसकी क्षण उसे पात्र वह दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वह अपने महल लौट गए। तो ये थी आज की हमारी कहानी कौमुदी। तो यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कहानी के लिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।